इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है एसएसओ आईडी के ओटीआर में नया अपडेट आया है और उस ओटीआर अपडेट में अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, जैसे कि लेफ्ट थंब की जगह राइट थंब अपलोड हो गया हो, या फिर आपके लेफ्ट थंब की जगह किसी और का लेफ्ट थंब अपलोड हो गया, या फिर आपने बेसिक डिटेल में कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी हो गलती से, चाहे वो मैरिज स्टेटस को लेकर हो या आपके एड्रेस को लेकर हो, सिटी को लेकर हो, स्टेट को लेकर हो, या आपने लाइव फोटो में गलत अपना फोटो की जगह किसी और का फोटो अपलोड हो गया, या फिर आपके हैंड रिटन नमूने में गलती हो गई हो, या फिर आपके हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर में प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें आप कैसे सुधार कर सकते हैं, यानी कि उसे आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह ओटीआर से रिलेटेड अपडेट दी जाती है और इसके अलावा आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। जिन भी कैंडिडेट के ओटीआर में प्रॉब्लम आई है या फिर किसी का अपलोड हो गया तो वो एडिट कैसे करें, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट के बारे में भी अगर कोई गलती हो गई है तो उसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले आपको अगर ओटीआर में एडिट करना है, यानी कि बहुत स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि हमारा लेफ्ट की जगह राइट थंब अपलोड हो गया है, या फिर किसी और का लेफ्ट थंब अपलोड हो गया हो, या फिर बेसिक डिटेल में किसी ने ये भी कमेंट किया था कि बेसिक डिटेल में वहाँ पर मदर नाम पूछा गया था तो उसने उसके अकॉर्डिंग मदर्स का ही लेफ्ट थंब अपलोड कर दिया। इस तरह से बहुत गलतियाँ हुई, तो उस गलती को कैसे सुधार करें, तो उस गलती को सुधार करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी लिखनी होगी, पासवर्ड लिखना होगा और कैप्चा कोड डालना होगा। कैप्चा कोड ध्यान रखें, जैसे कि यहाँ पर 632230 दे रखा है तो उसी तरह आपके जो कोड दे रखे हैं उसी कोड से आपको लॉगिन करनी है। अगर आप गलत कोड डालोगे तो आपके लॉगिन नहीं होगी। और यहाँ पर ऐसा दे रखा है जैसे कि कैप्चा कोड में आप देखोगे स्पेस दे रखा है, लेकिन नहीं, आपको बिना स्पेस दिए ही ये नंबर लिखने हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको लॉगिन कर देनी है। अगर आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहे आरएसएसबी बोर्ड या आरपीएससी का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर आपके एसएसओ आईडी लिखी होती है। और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो आई फॉरगॉट माय पासवर्ड के आगे क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए और अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। एक बार एसएसओ आईडी लॉगिन हो जाती है तो इस तरह से आपका पेज ओपन होता है, जिसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सत्यमेव जयते लोगो वाला रिक्रूटमेंट पोर्टल। अगर ये ऑप्शन आपके नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप सर्च करके लिख सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल और ये आपका लोगो आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके ओटीआर प्रोफाइल वाला आएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपकी अपना नाम लिखा होगा, जो भी आपका ओटीआर में नाम है वो लिखा होगा, और यहाँ पर 3 लाइन होगी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन होंगे, जैसे कि होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट डिटेल और पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विस। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो ओटीआर का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ओटीआर की प्रोफाइल, आपकी जो भी बेसिक डिटेल आपने ओटीआर पर अपडेट की है वो सभी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल करते रहना है, वो ओपन होने के बाद, और पेज के लास्ट पर पहुंच जाना है। स्क्रॉल करते करते जब आप लास्ट पहुंचोगे तो यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि अपडेट डिटेल फ्रॉम आधार, फेच एप्लीकेशन, वन टाइम ओटीआर एडिट, ओटीआर हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट डिटेल। अब अगर आपको एडिट करना है तो आपको वन टाइम ओटीआर एडिट पर क्लिक करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपने एक बार ओटीआर अपडेट किया तो उसके बाद उसमें आप एक बार एडिट कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर गलती हो गई तो आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए सावधानी पूर्वक एडिट करना, क्योंकि ये आपको पहली और लास्ट बार मौका दिया जाएगा, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके ओटीआर में बेसिक डिटेल या लेफ्ट थंब, लाइव फोटो, या फिर आपके हैंड रिटन, या फिर आपके हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर में कोई गलती हो गई तो उसमें आप एक बार है वो एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वन टाइम ओटीआर एडिट पर क्लिक करोगे तो आपके साइड से पेज ओपन होगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ एडिट डिटेल, दिस डिटेल कैन ओनली बी अपडेट वंस, यानी कि जो भी आप डिटेल एडिट कर रहे हो वो एक बार कर पाओगे, उसके बाद उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए सावधानी पूर्वक करना। अब आपको किस चीज में एडिट करना है, अगर आपने बेसिक डिटेल में पहले मदर नेम में स्पेलिंग में कोई त्रुटि कर दी है तो वो आप सुधार कर सकते हैं। यानी कि क्या क्या एडिट कर सकते हैं वो बताने जा रहा हूं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने मैरिज स्टेटस में मैरिड की जगह अनमैरिड कर दिया या अनमैरिड की जगह मैरिड कर दिया है, या कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, या अगर आपने मैरिड करने के बाद आपने जीवन साथी के नाम में कोई मिस्टेक हो गई, उनके पिता के नाम में कोई मिस्टेक हो गई, या मैरिड डेट में कोई मिस्टेक हो गई, तो उसमें आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके।
इसके बाद क्या आप राजस्थान से हैं, इसमें अगर आपने पहले कोई मिस्टेक कर दी है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कैटेगरी में कोई मिस्टेक कर दी है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं सेलेक्ट करके। अगर आप स्पेशल एबल्ड कैटेगरी कैंडिडेट है, पहले अगर आप यस या नो में कोई मिस्टेक हो गई तो वो आप सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा विजिबल बॉडी मार्क्स में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। डोमिसाइल डिटेल में अगर आप टीएसपी से हैं या नहीं है, उसमें अगर आपने गलती कर दी है तो वो यस योर नो आपके अकॉर्डिंग आपके अनुसार एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेशनलिटी को भी एडिट कर सकते हैं, इंडियन थे या फिर आपने गलती से कुछ और क्लिक हो गया हो, या स्टेट में अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस को लेकर अगर आपकी कोई गलती हो गई हो, एड्रेस लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है, एड्रेस बड़ा है तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में फिल करना है, छोटा है तो एड्रेस लाइन फर्स्ट में भी आप फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार मौका दिया जाएगा, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर सिटी को लेकर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। स्टेट को लेकर कोई मिस्टेक हो गई तो उसमें भी एडिट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट को लेकर कोई मिस्टेक हो गई तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड को लेकर कोई मिस्टेक हो गई तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में कोई मिस्टेक हो गई हो येस या नो को लेकर तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने OTR में लाइव फोटो अपलोड किया है, किसी और का अपलोड हो गया आपकी जगह या आपका सही से अपलोड नहीं हुआ तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं टैग फोटो पर क्लिक करके। इसके अलावा हैंड रिटन नमूना जो आपको मालूम है हिंदी और इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो उसकी जो PDF साइज है वो तो आपके 100 KB से लेकर 200 KB। अगर हैंड रिटन में आपकी जगह किसी और ने आपका लिख लिया हो, किसी और ने वहाँ सिग्नेचर कर दिया हो, तो उसमें भी आप उस PDF को एडिट कर सकते हैं। आप वापस से अपने फॉर्मेट में लिखकर हिंदी इंग्लिश में साइन करके और आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि PDF फॉर्मेट ही अलाउ है, JPG या PNG फॉर्मेट अलाउ नहीं है। और उसकी PDF की साइज 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 100 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हैंड रिटन के बाद अगर आपका फुल सिग्नेचर में कोई मिस्टेक हो गई है, यानी कि यहाँ पर फुल सिग्नेचर इंग्लिश का पूछा हुआ आपने हिंदी में कर दिया हो, या जहाँ हिंदी में पूछा हुआ इंग्लिश में कर दिया हो, या किसी और ने आपका सिग्नेचर कर दिया हो, तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि आपका जो फॉर्मेट वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए फोटो के रूप में, और उसकी साइज 20 KB से लेकर 50 KB के रूप में होनी चाहिए, यानी कि 20 KB से ज़्यादा होनी चाहिए, 50 KB से कम होनी चाहिए। अगर आपका कोई फोटो PDF अपलोड नहीं हो रही है तो उसमें आप ये चेक कर लेना कि फोटो आपका किस फॉर्मेट में है और उसकी साइज जो रेंज दे रखी है उस रेंज के अंदर है या नहीं है। ज़्यादातर इस दिक्कत की वजह से आपका अपलोड नहीं हो पाता है। अगर आपके सिग्नेचर हिंदी को लेकर आपको एडिट करना है तो उसमें भी आप एडिट कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में, और 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपको इसकी रेंज रखनी है। इसके अलावा मेन चीज़ जो कि बहुत साथियों की दिक्कत आई है, लेफ्ट थंब को लेकर बहुत साथी कह रहे हैं लेफ्ट थंब की जगह हमने राइट थंब अपलोड कर दिया या किसी और का अपलोड हो गया, तो भी इसे आप एडिट कर सकते हैं। और ये भी आपके JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसकी भी साइज आपके 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 20 KB से ज़्यादा और 50 KB से कम होनी चाहिए, अन्यथा आपका अपलोड नहीं होगा। और फॉर्मेट होना चाहिए JPEG में। ये सब चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं। जो भी चीज़ एडिट की है उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, यानी कि इनमें से जो चीज़ आपने एक बार एडिट कर ली उसके बाद उसमें आप वापस से एडिट नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ वन टाइम एडिट ऑफ OTR डिटेल, यानी कि यू आर अबाउट टू इनिशियल द एडिट ऑफ योर OTR डिटेल, प्लीज नोट दैट दिस इज ए वन टाइम एडिट फैसिलिटी, यानी कि आपको ये सुविधा एक समय के लिए दी जा रही है। अगर एक बार आपने उसमें एडिट कर लिया है तो फिर से आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। आगे भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि वंस यू सबमिट द एडिट डिटेल नो फर्दर चेंज विल बी अलाउ इन योर OTR प्रोफाइल, यानी कि अगर आपने OTR प्रोफाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन एक बार एडिट कर ली है तो उसके बाद उसमें आप चेंज नहीं कर पाओगे। प्लीज इंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन एंटर इज कंप्लीट करेक्ट एंड एक्यूरेट बिफोर सबमिशन, यानी कि सबमिट करने से पहले एक बार सभी बेसिक डिटेल आप देख लेना कि पूरी कंप्लीट है, सही है और एक्यूरेट है, तभी आप सबमिट करना। अन्यथा एक बार एडिट के बावजूद भी अगर आपकी गलती हो गई, सबमिट कर दिया, तो उसके बाद उसमें आप सुधार नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि OTR प्रोफाइल में अगर आपका लेफ्ट थंब गलती से किसी और का अपलोड हो गया या लेफ्ट थंब की जगह राइट थंब अपलोड हो गया हो, या
या फिर आपके हैंड रिटन नमूने में किसी और ने अपनी राइटिंग में लिखकर आपका अपलोड कर दिया हो, या फिर आपके लाइव फोटो में किसी और का फोटो अपलोड हो गया हो, या फिर आपके हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर में किसी और के सिग्नेचर अपलोड हो गए, या फिर आपकी बेसिक डिटेल जिसमें आपका माता का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपके स्टेट के पिन कोड या आपका एड्रेस या स्पेशल कैटेगरी या आपकी स्वयं की कैटेगरी को लेकर कुछ एडिट करना है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आप इसे एक बार एडिट कर सकते हैं। एक बार अगर एडिट करने के बाद भी आपकी गलती हो गई तो उस चीज़ में आप वापस से एडिट नहीं कर पाओगे। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा OTR को लेकर जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट डिटेल को लेकर मैं आपको बता देता हूँ, आप सावधानी पूर्वक ही फेच करना। अब देखो, OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल में ये कंडीशन है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, अपडेट कर दिया, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट में आप एडिट नहीं कर पाओगे। और डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो वो कर सकते हैं, लेकिन जो अटैच हो चुका है उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे। और दूसरी मेन कंडीशन, आपका अगर कोई भी दस्तावेज, आप कोई मार्कशीट, सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो पहले आपको मेजॉरिटी देनी है डिजी लॉकर की। यानी कि अगर आपकी मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट अगर आपके विभाग, बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा डिजी लॉकर पर अवेलेबल करवाया गया है तो आपको 100% मेजॉरिटी वहीं से देनी है कि आपको डिजी लॉकर से एक्सेस देना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना डिजी लॉकर अकाउंट बनाना होगा और आपका जो प्रोफाइल सेक्शन है उसमें आपको वो सब डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रखने हैं। उसके बाद जब आप यहाँ डॉक्यूमेंट डिटेल में जाओगे तो वहां से आपको डिजी लॉकर का एक्सेस की परमिशन पूछी जाएगी, आप उन्हें परमिशन दोगे और वहां से आपका डिजी लॉकर अकाउंट साइन इन करना है और वहां से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं जो जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हो, और उसके बाद आपको अलाउ कर देना और OTR पर वो आपका डाटा फेच हो जाएगा। अब अगर किसी कारणवश आपको कोई मार्कशीट या आपकी सर्टिफिकेट जैसे कि 10th 12th बोर्ड जिन्होंने 2014 से पहले की है तो BSER द्वारा उनके अवेलेबल नहीं है डिजी लॉकर पर, तो उनको फिर मैनुअली रूप से अपलोड करना है। और मैनुअली रूप से किस तरह से अपलोड करना है ये सब जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।